जय श्री राधे कृष्ण। हमारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, जीवन सूत्र चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आए हैं संत मीराबाई, एक महान कृष्ण भक्त का जीवन परिचय। मीराबाई का जन्म, परिवार एवं प्रारंभिक जीवन। मीराबाई का जीवन परिचय। मीराबाई का जन्म, मीराबाई का विवाह और ससुराल, मीराबाई का साधुओं के प्रति आदर सम्मान, मीराबाई और भक्ति। मीराबाई द्वारा तुलसीदास जी को लिखा पत्र, अकबर और तानसेन द्वारा छद्मवेश धारण कर मीरा के भक्ति गीत सुनना, मीराबाई का वृंदावन पहुंचाना। मीराबाई एक महान कृष्ण भक्त। मीराबाई का स्वभाव। श्री कृष्ण की दीवानी के रूप में मीराबाई को कौन नहीं जानता। मीराबाई एक मशहूर संत होने के साथ साथ हिंदू आध्यात्मिक कवयित्री और भगवान कृष्णा की भक्त थी। वे श्री कृष्ण की भक्ति और उनके प्रेम में इस कदर डूबी रहती थी कि दुनिया उन्हें श्री कृष्ण की दीवानी के रूप में जानती है। मीराबाई जी को श्री कृष्ण भक्ति के अलावा कुछ और नहीं सूझता था। वह दिन रात कृष्णा भक्ति में ही लीन रहती और उन्हें पूरा संसार कृष्णमय लगता था। इसलिए वे संसारिक सुखों और मोहमाया से दूर रहती थी। उनका मन सिर्फ श्री कृष्ण लीला, संत समागम, भगवत चर्चा आदि में ही लगता था। भगवान कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए संत मीराबाई हजारों भक्तिमय कविताओं की रचना की है। संत मीराबाई की श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और भक्ति उनके द्वारा रचित कविताओं के पदों और छंदों में साफ देखने को मिलती है। वहीं श्री कृष्ण के लिए मीराबाई ने कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई जाके सर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। संत मीराबाई कहती है, मेरे तो बस ये श्री कृष्ण है, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर गिरधर नाम पाया है, जिसके सर पे ये मोर के पंख का मुकुट है। मेरा तो पति सिर्फ यही है। मीराबाई जी की श्री कृष्ण भक्ति का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्हें अपनी कृष्ण भक्ति की वजह से अपने ससुराल वालों से काफी कष्ट भी सहना पड़ा था। यहाँ तक कि उन्हें कई बार मारने तक की कोशिश भी की गई, लेकिन मीराबाई को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उनकी आस्था दिन पर दिन अपने प्रभु कृष्ण के प्रति बढ़ती चली गई। उन्होंने खुद को पूरी तरह श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मानकर उन्होंने कृष्ण भक्ति के कई स्फुट पदों की भी रचना की है। इसके साथ ही उन्होंने श्री कृष्ण के सौंदर्य का बेहतरीन तरीके से अपनी रचनाओं में वर्णन किया है। महान संत मीराबाई जी की कविताओं और छंदों में श्री कृष्ण के प्रति उनकी गहरी आस्था और प्रेम की अद्भुत झलक देखने को मिलती है। इसके साथ ही उनकी कविताओं में स्त्री पराधीनता के प्रति एक गहरी टीस दिखाई देती है, जो भक्ति के रंग में रंगकर और भी ज्यादा गहरी हो गई है। वहीं आज हम आपको संत मीराबाई जी के जीवन से जुड़ी दिलचस्प जानकारी देंगे, साथ ही उनकी साहित्य योगदान के बारे में भी बताएंगे। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण की सबसे बड़ी साधिका एवं हिंदी साहित्य की महान कवयित्री संत मीराबाई जी के जीवन बारे में। मीराबाई जी के जन्मस्थान मृतियों के इतिहास एवं राठौरों के भाटों की बहियों द्वारा मीराबाई जी का जन्म श्रावण सुदी एकम शुक्रवार संवत 1561 माना गया है। बचपन में मीराबाई जी की माता जी का देहांत हो गया था। मीराबाई जी इकलौती संतान थी। बाल्यकाल में मीराबाई जी को न भाई बहन का साथ मिला, न माता पिता का दुलार। उनके पिता रतन सिंह राणा सांगा के साथ तत्कालीन राजनीतिक उथल पुथल और युद्धों को लेकर व्यस्त रहते थे। अतः मीराबाई जी का लालन पालन उनके दादाजी ने किया था। स्वभावतः मीराबाई जी के मानस पटल पर अपने दादाजी की भक्ति भावना का प्रभाव पड़ना ही था। संवत 1566 में राणा सांगा चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे। उनकी पत्नी रानी झाली झालावाड़ के राजा की कन्या रत्नकुंवरी भी प्रभु भक्त थी। वह संवत 1567 से 68 में काशी जाकर गुरु रविदास जी की शिष्या बन गई थी। चित्तौड़ के राणा सांगा के परिवार ने आश्रम बनाकर गुरु रविदास जी को भेंट किया। मेड़ता से मीराबाई जी के दादाजी चित्तौड़ स्थित आश्रम में गुरु रविदास जी का उपदेश सुनने के लिए आते थे। रानी झाली का पुत्र कुंवर भोजराज अपनी माता जी के समान शांत और निश्चल प्रकृति का युवक था। उस समय कुंवर भोजराज की आयु 18 वर्ष थी। रानी झाली जी ने अपने पति राणा सांगा की सहमति एवं गुरु रविदास जी का आशीर्वाद लेकर कुंवर भोजराज के लिए मीराबाई जी का हाथ दादाजी से मांगा था। उन्हें भला क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों परिवार संबंध सूत्र में बंध गए।
संवत 1573 में गुरु रविदास जी की उपस्थिति में कुंवर भोजराज और मीराबाई जी का विवाह संपन्न हुआ। मीराबाई जी की आयु उस समय 12 वर्ष की थी। इसके बाद ही मीराबाई जी ने अपने पति एवं अपनी सास रानी झाली की अनुमति से गुरु रविदास जी का शिष्यत्व ग्रहण किया। समय परिवर्तनशील है। मीराबाई जी के भाग्य में गृहस्थ जीवन भोगना विधाता ने नहीं लिखा था। केवल 25 वर्ष की अल्पायु में 1580 में कुंवर भोजराज का अकस्मात देहांत हो गया। संवत 1585 में राणा सांगा का बाबर के साथ कानवाहा युद्ध में देहांत हो गया। राणा सांगा के पुत्रों रतन सिंह और विक्रमजीत के बीच चित्तौड़ की गद्दी हथियाने के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। मीराबाई जी और रानी झाली जी विधवा हो गई। रानी झाली पति की मौत के बाद किस अवस्था में रही, इतिहास इस संबंध में मौन है, परंतु मीराबाई जी का अपने गुरु रविदास जी के साथ अटूट संबंध जुड़ा रहा। कुंभ श्याम से सटे मीरा मंदिर के साथ गुरु रविदास जी छतरी का निर्माण संभवत मीराबाई जी और रानी झाली के प्रयत्नों से तत्कालीन परिस्थितियों में ही संभव हो सका होगा। इस छतरी के नीचे गुरु रविदास जी के चरण चिन्ह है और छत के निचले भाग में गुरु रविदास जी द्वारा बताए गए पंचविकारों की प्रतिमा एक प्रस्तर शिला पर अंकित है। राणा सांगा की मौत के बाद मीराबाई जी को पारिवारिक यातनाओं का सामना करना पड़ा। मीराबाई जी अब भगवत भजन और साधु सेवा निडर होकर करने लगी, परंतु राणा विक्रमजीत को उनके यहाँ साधुओं की भीड़ का जुटना पसंद नहीं था। उसने 2 विश्वासपात्र युवतियों चंपा और चमेली को मीराबाई जी के पास तैनात कर दिया ताकि वे मीराबाई जी को साधुओं के पास बैठने से रोकती रहें। मीराबाई जी की संगत के प्रभाव से उन दोनों पर भी गुरु भक्ति का रंग चढ़ गया और वे दोनों मीराबाई जी की सहायक बन गई। यही दशा दूसरी दासियों की भी हुई जो मीराबाई जी को वर्जित करने और चौकसी के काम पर तैनात की गई। अंत में राणा ने यह कठिन काम अपनी बहन उदाबाई, मीराबाई जी की ननद, को सौंपा और वह कुछ समय तक अपने दायित्व का सतर्कता पूर्वक पालन करती रही। वह दिन में कई बार मीराबाई जी के महल में जाकर समझाती थी। अपने इन रिश्तेदारों के बर्ताव का वर्णन मीराबाई जी ने अपनी वाणी में भी किया है। इसके पश्चात राणा ने मंत्रियों की सलाह के अनुसार मीराबाई जी को विष देकर मार डालने की योजना बनाई। मीराबाई जी को एक विष का कटोरा भरकर गुरु रविदास चरणामृत के नाम से पीने के लिए भेजा गया। उदाबाई इस भेद को जानती थी। उसने मीराबाई जी को सच्चाई बताते हुए विष पीने से मना किया, परंतु मीराबाई जी ने कहा जो पदार्थ गुरु रविदास के चरणामृत के नाम पर आया है उसका परित्याग करना गुरु भक्ति के विरुद्ध है। इतना कहकर श्रद्धा के साथ मीराबाई जी ने विषपान किया, लेकिन मीराबाई जी सही सलामत रही। ऐसी भक्ति का कमाल देखकर उदाबाई भी उनकी सहायक बन गई। एक बार राणा ने एक नाग पिटारी में बंद कर मीराबाई जी के पास भेजा कि यह तेरे लिए हीरो जड़ित हार है। मीराबाई जी ने प्रभु का स्मरण करते हुए पिटारी को खोला तो नाग हीरो का जड़ित हार बन गया। गरल पटायो सो तो सीस जय चढ़ायो, संग त्याग विष भारी ताकि घाट न संभारी है। राणा ने लगायो चर, बैठे साधु धिकठर, तब ही खबर कर मारो यह धारी है। राजे गिरधारी लाल तिन्ही सो रंगजात, बोलत हसत ख्याल कानपरी प्यारी है। जाय के सुनाई भई अति चपलाई, आयो लिए तलवार दे के बार खोली न्यारी है। जाके संगी रंग मीजी करत प्रसंग नाना, कहा वह नर गयो वेग दे बताइए। आगे ही विराजे कुछ तो सो नाही लाजे, अभय देखी सुख साजे आंखें खोली दर्शाइए। भयोई खिसानो राणा लिख्यो चित्र भीत मानो, देखियो हूँ प्रभाव एवं भाव में न भिगो जाई। बिना हरिकृपा कहो कैसे करी पाइए, विवई कुटिल एक भेष धरी साधु लियो। कियो यो प्रसंग मौसो अंगन कीजिए, आज्ञा भाव की दई आप जाल गिरधारी। अहो सीस धरी जाई करी भोजन हो लीजिए, संतनी समाज में बिछाए सेज बोली लियो। सेत मुख भयो विषय भाव सब गयो, नयो पायन पे आप मोह को भक्तिदान दीजिए। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी साधक एवं महान आध्यात्मिक कवयित्री मीराबाई जी के जन्म के बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों के मुताबिक उनका जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर जिले के बाद कुड़की गांव में रहने वाले एक राजघराने में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह था, जो कि एक छोटे से राजपूत रियासत के राजा थे। मीराबाई जी जब बेहद छोटी थी तभी उनके सिर से माता का साया उठ गया था, जिसके बाद उनकी परवरिश उनके दादा राव दूदा जी ने की थी।
वे एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे जो कि भगवान विष्णु के घोर साधक थे। वहीं मीराबाई जी पर अपने दादाजी का गहरा असर पड़ा था। मीराबाई जी बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में रंग गई थी। श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाली मीराबाई जी का विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के बड़े पुत्र एवं उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था, लेकिन उनके विवाह के कुछ सालों बाद ही मीराबाई पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पति भोजराज की मौत हो गई थी, जिसके बाद वे श्री कृष्ण को पति मानकर हर समय उनकी आराधना में लीन रहने लगी थी। मीराबाई जी के पति की मृत्यु के बाद उनका ज्यादातर समय श्री कृष्ण की भक्ति में व्यतीत होता था। वे श्री कृष्ण की भक्ति में इस कदर लीन रहती थी कि अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों पर भी ध्यान नहीं दे पाती थी। यहाँ तक कि मीराबाई जी ने एक बार अपने ससुराल में कुल देवी दुर्गा की पूजा करने से यह कहकर मना कर दिया था कि उनका मन गिरधर गोपाल के अलावा किसी और भगवान की पूजा में नहीं लगता। मीराबाई जी का रोम रोम कृष्णमय था, यहाँ तक कि वे हमेशा श्री कृष्ण के पद गाती रहती थी और साधु संतों के साथ श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर नृत्य आदि भी किया करती थी। लेकिन मीराबाई जी का इस तरह नृत्य करना राजशाही परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं था। वे उन्हें ऐसा करने से रोकते भी थे और इसका उन्होंने काफी विरोध भी किया था। मीराबाई जी के ससुराल वाले इसके पीछे यह तर्क देते थे, वे मेवाड़ की महारानी है, उन्हें राजसी परंपरा निभाने के साथ राजसी ठाठवाठ से रहना चाहिए और राजवंश कुल की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। कई बार मीराबाई जी को अपनी कृष्ण भक्ति की वजह से काफी जिल्लतों का भी सामना करना पड़ा था। बावजूद इसके मीराबाई जी ने श्री कृष्ण की आराधना करना नहीं छोड़ी। श्री कृष्ण भक्ति की वजह से मीराबाई जी के अपने ससुराल वालों से रिश्ते दिन पर दिन खराब होते जा रहे थे और फिर ससुराल वालों ने जब देखा कि किसी तरह भी मीराबाई जी की कृष्ण भक्ति कम नहीं हो रही है, तब उन्होंने कई बार विष देकर मीराबाई जी को जान से मारने की कोशिश भी की, लेकिन वे श्री कृष्ण भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सके। बड़े साहित्यकारों और विद्वानों की माने तो एक बार हिंदी साहित्य की महान कवयित्री मीराबाई जी के ससुराल वालों ने जब उनके लिए जहर का प्याला भेजा, तब मीराबाई जी ने श्री कृष्ण को जहर के प्याले का भोग लगाया और उसे खुद भी ग्रहण किया। ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई जी की अटूट भक्ति और निश्चल प्रेम के चलते विष का प्याला भी अमृत में बदल गया। प्रख्यात संत मीराबाई जी की हत्या करने के पीछे एक और किवंदित यह भी प्रचलित है कि जिसके मुताबिक एक बार मीराबाई जी के ससुराल वालों ने उन्हें मारने के लिए फूलों की टोकरी में एक सांप रखकर मीराबाई जी के पास भेजा था, लेकिन जैसे ही मीराबाई जी ने टोकरी खोली, सांप फूलों की माला में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण की दीवानी मीराबाई जी को मारने की कोशिश में एक अन्य किवंदती के मुताबिक एक बार राणा विक्रम सिंह ने उन्हें मारने के लिए कांटों की सेज बिस्तर भेजा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनके द्वारा भेजा गया कांटों का सेज भी फूलों के बिस्तर में बदल गया। श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमिका और कठोर साधक मीराबाई जी की हत्या के सारे प्रयास विफल होने के पीछे लोगों का यह मानना है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी परम भक्त की खुद आकर सुरक्षा करते थे। कई बार तो श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन भी दिए थे। भक्ति शाखा की महान संत और कवयित्री मीराबाई जी के कृष्ण भक्ति के लिए उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। श्री कृष्ण की प्रेम रस में डूबकर मीराबाई जी द्वारा रचित पद, कविताएं और भजनों को समस्त उत्तर भारत में गाया जाने लगा। वहीं जब मीराबाई जी का श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत प्रेम और उनके साथ हुई चमत्कारिक घटनाओं की भनक मुगल सम्राट अकबर को लगी, तब उसके अंदर भी मीराबाई जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। दरअसल अकबर ऐसा मुस्लिम मुगल शासक था जो कि हर धर्म के बारे में जानने के लिए उत्साहित रहता था। हालांकि मुगलों की मीराबाई जी के परिवार से आपसी रंजिश थी, जिसके चलते मुगल सम्राट अकबर का श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमिका मीराबाई जी से मिलना मुश्किल था। लेकिन मुगल सम्राट अकबर मीराबाई जी के भक्ति भावों से इतना अधिक प्रेरित था कि वह भिखारी के वेश में उनसे मिलने गया और इस दौरान अकबर ने मीराबाई जी के श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूब भावपूर्ण भजन कीर्तन सुने, जिसे सुनकर वह मंत्रमुग्ध हो गया और मीराबाई जी को एक बेशकीमती हार उपहार स्वरूप दिया। वहीं कुछ विद्वानों की माने तो मुगल सम्राट अकबर की मीराबाई जी से मिलने की खबर मेवाड़ में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद राजा भोजराज ने मीराबाई जी को नदी में डूबकर आत्महत्या करने का आदेश दे डाला। जिसके बाद मीराबाई जी ने अपने पति के आदेश का पालन करते हुए नदी की तरफ प्रस्थान किया। कहा जाता है कि जब मीराबाई जी नदी में डूबने जा रही थी, तब उन्हें श्री कृष्णा साक्षात दर्शन हुए
जिन्होंने न सिर्फ उनके प्राणों की रक्षा की बल्कि उन्हें राजमहल छोड़कर वृंदावन आकर भक्ति करने के लिए कहा, जिसके बाद मीराबाई जी अपने कुछ भक्तों के साथ श्री कृष्ण की तपोभूमि वृंदावन चली गई और अपने जीवन का ज्यादातर समय वहीं बिताया। श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में मीराबाई का बसना। श्री कृष्ण की भक्ति में खुद को पूरी तरह समर्पित कर चुकी मीराबाई जी ने श्री कृष्ण के आदेश पर गोकुल नगरी में जाने का फैसला लिया। वृंदावन में श्री कृष्ण की इस सबसे बड़ी साधिका को खूब मान सम्मान मिला। मीराबाई जी जहाँ भी जाती थी, लोग उन्हें देवियों जैसा मान सम्मान देते थे। श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह खुद को समर्पित कर चुकी मीराबाई जी के पति राजा भोजराज को जब यह बात महसूस हुई कि मीराबाई जी एक सच्ची संत है और उनकी कृष्ण भक्ति निस्वार्थ है और श्री कृष्ण के प्रति उनका अपार प्रेम निश्चल है और उन्हें उनकी भक्ति का सम्मान करना चाहिए एवं उनकी कृष्ण भक्ति में उनका सहयोग करना चाहिए, तब वे मीराबाई जी को वापस चित्तौड़ लाने के लिए वृंदावन पहुंच गए और मीराबाई जी से माफी मांगी। साथ ही मीराबाई जी से उनकी कृष्ण भक्ति में साथ देने का वादा किया, जिसके बाद मीराबाई जी किसी तरह उनके साथ वापस चित्तौड़ जाने के लिए राजी हो गई। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही राजा भोज राणा कुंभा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मीराबाई जी को उनके ससुराल में प्रताड़ित किया जाने लगा। ऐसा भी कहा जाता है कि मीराबाई जी के पति की मृत्यु के बाद उनके ससुर राणा सांगा ने उस समय सती प्रथा की परंपरा के मुताबिक मीराबाई जी से अपने पति की चिता के साथ सती होने को कहा, लेकिन मीराबाई जी ने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक पति बताकर सती होने से मना कर दिया, जिसके बाद मीराबाई जी पर उनके ससुरालों वालों को जुल्म और अधिक बढ़ते चले गए। लेकिन मीराबाई जी द्वारा काफी कष्ट सहने के बाद भी उनका श्री कृष्ण प्रेम कभी कम नहीं हुआ, बल्कि अपने प्रभु श्री कृष्ण में उनकी आस्था और अधिक बढ़ती चली गई। मीराबाई ने लिखा महान कवि तुलसीदास जी को पत्र। श्री कृष्ण की भक्ति में लीन मीराबाई जी ने हिंदी साहित्य के महान कवि तुलसीदास जी को भी पत्र लिखा था, जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, बारहे बार प्रणाम करहु अब हरहु शोक समुदाई, घर के स्वजन हमारे जेते सबना उपाधि बढ़ाई, साधु सग अरु भजन करत माहिन देत कलेस महाई, मेरे माता पिता के समहो हरि भक्तना सुखदाई, हमको कहाँ उचित करीबो है सो लिखिए समझाई। इस पत्र के माध्यम से मीराबाई जी ने तुलसीदास जी से सलाह मांगी कि मुझे अपने परिवार वालों के द्वारा श्री कृष्ण की भक्ति छोड़ने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन मैं श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान चुकी है। वे मेरी आत्मा और रोम रोम में बसे हुए हैं। नंदलाल को छोड़ना मेरे लिए देह त्यागने के जैसा है। कृपया ऐसी असमंजस से निकालने के लिए मुझे सलाह दे और मेरी मदद करे। जिसके बाद भक्ति शाखा की महान कवयित्री मीराबाई जी के पत्र का जवाब हिंदी साहित्य के महान कवि तुलसीदास ने इस तरह दिया था। जाके प्रिय न राम बैदेही, सो नर तजिए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेहा, नाते सबे राम के मनियत सुहमत सुसंख्य जहा लो, अंजन कहाँ आँखी जो फूटे बहुतक कहो कहाँ लो। अर्थात तुलसीदास जी ने मीराबाई जी से कहा कि जिस तरह भगवान विष्णु की भक्ति के लिए प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ा, राम की भक्ति के लिए विभीषण ने अपने भाई को छोड़ा, बाली ने अपने गुरु को छोड़ा और गोपियों ने अपने पति को छोड़ा, उसी तरह आप भी अपने सगे संबंधियों को छोड़ दो जो आपको और श्री कृष्ण के प्रति आपकी अटूट भक्ति को नहीं समझ सकते एवं भगवान राम और कृष्ण की आराधना नहीं करते, क्योंकि भगवान और भक्त का रिश्ता अनूठा होता है जो अजरमर है और इस दुनिया में सभी संसारिक रिश्तों को मिथ्या बताया। महान कवयित्री मीराबाई जी और उनके गुरु रविदास जी। श्री कृष्ण भक्ति शाखा की महान कवयित्री मीराबाई जी और उनके गुरु रविदास जी की मुलाकात और उनके रिश्ते के बारे में कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि वे अपने गुरु रैदास जी से मिलने अक्सर बनारस जाया करती थी। संत रैदास जी से मीराबाई जी की मुलाकात बचपन में हुई थी। वे अपने दादाजी के साथ धार्मिक समागमों में वे संत रैदास जी से मिली थे। वहीं कई बार अपने गुरु रैदास जी के साथ मीराबाई जी सत्संग में भी शामिल हुई थी। इसके साथ ही कई साहित्यकार और विद्वानों के मुताबिक संत रैदास जी मीराबाई जी के आध्यात्मिक गुरु थे। वहीं मीराबाई जी ने भी अपने पदों में संत रविदास जी को अपना गुरु बताया है। मीराबाई जी धारा रचित उनका पद इस प्रकार है। खोज फिरूं खोजवा घर को कोई न करत बखानी, सदगुरु संत मिले रैदासा दीन ही सुरत सहदानी, वन पर्वत तीरथ देवालय ढूंढा चहु दिशी दौड़, मीरा श्री रैदास शरण बिन भगवान और न ठौर, मीरा माने संत है मैं संतारी दास,
चेतन सता सेन ये दासत गुरु रैदास। मीरा सतगुरु देव की कर बंदना आस। जिन चेतन आत्म कहिया धन भगवान रैदास। गुरु रैदास मिले मोही पूरे धुर से कलम भिड़ी। सदगुरु सैन दई जब आके जाति से जोत मिली। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई। गुरु हमारे रैदास जी सरनन चित सोई। मीराबाई जी के इस पद से स्पष्ट होता है कि मीराबाई जी ने संत रैदास जी को ही अपना सच्चा और आध्यात्मिक गुरु माना था और उन्होंने रविदास जी से ही संगीत, सबद एवं तंबूरा बजाना सीखा था। आपको बता दें कि मीराबाई जी ने अपने भजनों, पदों आदि में ज्यादातर भैरव राग का ही इस्तेमाल किया है। मीराबाई जी का वृंदावन पहुंचाना। मीराबाई जी ने उस दिव्य आह्वान का तुरंत अनुसरण किया। वह राजस्थान की तप्त बालुकामयी भूमि पर नंगे पांव चल पड़ी। मार्ग में महिलाओं, बालक बालिकाओं तथा भक्तजनों ने श्रद्धापूर्वक उसका स्वागत सत्कार किया। वृंदावन पहुंचते ही उसे उसके मुरलीधर के दर्शन हो गए। क्षुधा की शांति के लिए वह वृंदावन में भिक्षाटन करती और गोविंद मंदिर में जाकर अपने आराध्य का पूजन करती। तब से यह मंदिर अधिकाधिक प्रख्यात होता गया और अब तो यह एक तीर्थ स्थान बन गया है। मीराबाई जी के भक्त उसके दर्शनार्थ चित्तौड़ से वृंदावन आने लगे। वृंदावन के वैष्णवों में जीव गोस्वामी शीर्षस्थ थे। मीराबाई जी उनका दर्शन करना चाहती थी। उन्होंने उसकी इस इच्छा को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने मीराबाई जी को इस आशय की सूचना दे दी कि वह अपने समक्ष किसी नारी को आने की अनुमति नहीं देंगे। मीराबाई जी ने इसके उत्तर में कहा, मैं तो सोचती थी कि वृंदावन का प्रत्येक व्यक्ति नारी है और यहाँ एकमात्र गिरिधर गोपाल ही पुरुष है, किंतु आज मुझे ज्ञात हुआ कि उनके अतिरिक्त यहाँ कोई अन्य पुरुष भी है। मीराबाई जी के इन शब्दों से जीव गोस्वामी को लज्जित होना पड़ा। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मीराबाई जी एक महान भक्त महिला है। शीघ्र ही उसके पास पहुंचकर उन्होंने उसे समुचित सम्मान प्रदान किया। मीराबाई जी एक महान कृष्ण भक्त। आज तक इस संसार के रंगमंच पर अगणित राजकुमारियों, रानियों तथा महारानियों का अवतरण हुआ और वे काल के गर्भ में विलीन हो गई, किंतु चित्तौड़ की महारानी का स्मरण हम आज भी करते हैं। इसका कारण क्या है? क्या इसका कारण उसका सौंदर्य है? क्या वह मात्र अपने कवित्व कौशल के लिए स्मरणीय है? नहीं, इसका कारण उसका त्याग, भगवान के प्रति उसकी अनन्य भक्ति तथा ईश्वर साक्षात्कार है। वह श्री कृष्ण के सम्मुख आकर उनसे बात करती थी, अपने उस प्रियतम कृष्ण के साथ साथ भोजन करती तथा उनके प्रेमरस का पान करती थी। उसके अप्रतिम आध्यात्मिक गीत उसके अंतरतम से निःसृत हुए हैं। उसने श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर उनके प्रति अनन्य प्रेम के गीत गाए हैं। मीराबाई जी के गीत पाठकों के मन में आस्था, साहस, भक्ति तथा ईश्वर प्रेम का संचार करते हैं। वे जिज्ञासुओं को भक्ति मार्ग की ओर प्रेरित कर उनके मन में एक अद्भुत रोमांच का संचार कर देते हैं, जिससे हृदय द्रवित हो उठता है। मीराबाई जी का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक था। मीराबाई जी का लौकिक जीवन आपत्तियों तथा अशांति से ग्रस्त रहा। लोगों से उसे कष्ट ही कष्ट मिले, किंतु अपनी भक्ति तथा अपने आराध्य श्री कृष्ण की कृपा से वह का विचलित नहीं हो सकी। राजकुमारी होते हुए भी उसे भिक्षाटन करना पड़ा और कभी कभी तो उसे मात्र जल से ही जीवन निर्वाह करना पड़ा। उसका जीवन त्याग तथा आत्मसमर्पण का सर्वोच्च उदाहरण था। मीराबाई जी में कृष्ण के प्रति सरल सहज अनुरक्ति थी। वह लोगों की आलोचना तथा शास्त्रीय अनुदेशों पर कभी कोई ध्यान नहीं देती थी। उसे शास्त्र विहित पूजन अर्चन का ज्ञान नहीं था। उसने साधन भक्ति का अभ्यास नहीं किया था। बाल्यावस्था से ही वह कृष्ण पर अपने प्रेमरस की वर्षा करती आ रही थी। कृष्ण उसके पति, पिता, माता, सखा, संबंधी, गुरु सब कुछ थे। कृष्ण ही उसके प्राणनाथ थे। मीराबाई जी ने भक्ति के प्रारंभिक चरणों को अपने पूर्व जन्म में ही निष्पन्न कर लिया था। मीराबाई जी एक निर्भीक महिला थी। उसका स्वभाव निष्कपट था। उसके आचरण में प्रफुल्लता, शालीनता तथा सुरुचि के दर्शन होते थे। उसने स्वयं को गिरिधर गोपाल की प्रेमगंगा में डुबो दिया था। उसके होठों पर सर्वदा गिरिधर गोपाल का नाम रहता था। स्वप्न में भी वह स्वयं को श्री कृष्ण में विलीन कर दिया करती थी। अपने दिव्योन्माद में मीराबाई जी सार्वजनिक स्थान पर नृत्य करने लगती थी। उसमें काम भाव नहीं था। उसकी उदात्त अवस्था को शब्दों में व्यक्त कर पाना संभव नहीं है।
वह प्रेम सिंधु में डूबी रहती थी। उसे शरीर तथा प्रतिवेश का अध्यास नहीं था। किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी भक्ति की गहनता की माप करना संभव नहीं था। मीराबाई जी की भक्ति सुरभि से देश देशांतर तक सुगंधमय हो उठे। उसके संपर्क में जो भी आया वह उसके प्रेम सिंधु की बलवती लहर से प्रभावित हो गया। वह गौरांग की भांति प्रेम तथा निष्कपटता की प्रतिमूर्ति थी। उसका हृदय भक्ति का मंदिर तथा उसका मुखमंडल प्रेम का कमल कुसुम था। उसकी दृष्टि में दयालुता, बातों में प्रेम, प्रवचन में प्रफुल्लता तथा गीतों में उत्साह था। वह कितनी चमत्कारपूर्ण महिला थी। उसका व्यक्तित्व कितना आश्चर्यजनक था और उसके रूप में कैसी सम्मोहकता। जीवन का दोहसा भार लिए इस संसार में घोर परिश्रम करने वाले क्लांत श्रांत एवं भग्न हृदय लोगों के लिए मीराबाई जी के रहस्यवादी गीत उपशामक औषधि की भांति हैं। उसके गीतों का मधुर संगीत श्रोताओं पर अपना सौम्य सुखद प्रभाव छोड़ जाता है। मीराबाई जी की भाषा में इतनी शक्ति है कि एक घोर नास्तिक का हृदय भी उसके भक्ति गीतों से द्रवीभूत हो जाएगा। मीराबाई जी ने संसार के रंगमंच पर अपने निर्दिष्ट कर्तव्य का पालन कुशलता पूर्वक किया। उसने लोगों को ईश्वर प्रेम की ओर उन्मुख किया। उसने अपने पारिवारिक संकटों के झंझावातग्रस्त सिंधु में अपनी नौका का कुशलता पूर्वक संचालन करते हुए स्वयं को अनंत शांति, प्रेम तथा आनंद के दूसरे तट पर पहुंचा दिया। नारी होते हुए भी उसके व्यक्तित्व में कितनी निर्भीकता तथा कितना साहस था। किशोरावस्था से ही वह उत्पीड़न सहती रही, किंतु उसने कभी इसका प्रतिवाद नहीं किया। उसने संसार के मर्मभेदी उपहास तथा व्यंग्यात्मक आलोचनाओं को वीरतापूर्वक सहन किया। वह संसार पर अपनी अमिट छाप छोड़ गई। उसकी कीर्तिगाथा सदा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रहेगी। वृंदावन से मीराबाई जी द्वारका चली गई। वहाँ वह रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान कृष्ण की प्रतिमा में अंतलीन हो गई। धरती पर जब तक कृष्ण का नाम रहेगा तब तक मीरा का नाम भी रहेगा। मीराबाई सगुण भक्ति धारा की महान आध्यात्मिक कवयित्री थी। इन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबकर कई कविताओं, पदों एवं छंदों की रचना की। मीराबाई जी की रचनाओं में उनका श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम, श्रद्धा, तल्लीनता, सहजता एवं आत्मसमर्पण का भाव साफ झलकता है। मीराबाई जी ने अपनी रचनाएं राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषा शैली में की है। सच्चे प्रेम से परिपूर्ण मीराबाई जी की रचनाओं एवं उनके भजनों को आज भी पूरे तन्मयता से गाते हैं। मीराबाई जी ने अपनी रचनाओं में बेहद शानदार तरीके से अलंकारों का भी इस्तेमाल किया है। मीराबाई जी ने बेहद सरलता और सहजता के साथ अपनी रचनाओं में अपने प्रभु श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का वर्णन किया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रेम पीड़ा को भी व्यक्त किया है। आपको बता दें कि मीराबाई जी की रचनाओं में श्री कृष्ण के प्रति इनके हृदय के अपार प्रेम देखने को मिलता है। मीराबाई जी द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध रचनाओं के नाम नीचे लिखी गए हैं, जो कि इस प्रकार है। नरसी जी का मायरा, मीराबाई की मलार, गीत गोविंद टिका, राग सोरठ के पद, राग गोविंदा, राग विहाग, गरबा गीत। इसके अलावा मीराबाई जी के गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। मीराबाई का प्रसिद्ध पद, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सावरी सुरती नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली बाजती और बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित नूपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल। मीराबाई की जयंती। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक शरद पूर्णिमा के दिन मीराबाई जी की जयंती मनाई जाती है। मीराबाई जी को आज भी लोग श्री कृष्ण की दीवानी और उनकी परम भक्त के रूप में जानते हैं। इसके साथ ही उनके प्रेम रस में डूबे भजन को गाते हैं। इसके साथ ही कई हिंदी फिल्मों में भी मीराबाई जी के पदों का इस्तेमाल किया गया है। अर्थात मीराबाई जी ने जिस तरह तमाम कष्ट झेलते हुए एकाग्र होकर अपने प्रभु को चाहा, वो वाकई सराहनीय है। अर्थात हर किसी को सच्चे मन के साथ प्रभु में आस्था रखनी चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना चाहिए। जिन चरण धरथो गोवर्धन गरब मधवा हरन, दास मीरा लाल गिरधर आजम तारन तरन। मीराबाई जी के बालमन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। मीराबाई जी के बालमन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। मीराबाई के बचपन में हुई एक घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंचा।
एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीराबाई जी भी बारात देखने लगी। बारात को देख मीराबाई जी ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर उनकी माता जी ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा है। बस यह बात मीराबाई जी के बालमन में एक गांठ की तरह बंध गई। बाद में मीराबाई जी की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए, से कर दी गई। मीराबाई जी ने गुरु के बारे में कहा है कि बिना गुरु धारण किए भक्ति नहीं होती। भक्तिपूर्ण इंसान ही प्रभु प्राप्ति का भेद बता सकता है, वही सच्चा गुरु है। स्वयं मीराबाई जी के पद से पता चलता है कि उनके गुरु रैदास थे। इस शादी के लिए पहले तो मीराबाई जी ने मना कर दिया, लेकिन जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगी। शादी के बाद विदाई के समय वे कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई, जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीराबाई जी रोज कृष्ण के मंदिर चली जाती और कृष्ण की पूजा करती, उनकी मूर्ति के सामने गाती और नृत्य करती। उनके ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी दुर्गा को कुलदेवी मानते थे। जब मीराबाई जी ने कुलदेवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी। मीराबाई जी की ननद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची। उसने राणा से कहा कि मीराबाई जी का किसी के साथ गुप्त प्रेम है और उसने मीराबाई जी को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते देखा है। राणा कुंभा अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर गया। वह मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा और देखा कि मीराबाई जी अकेले ही कृष्ण की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से बातें कर रही थी और मस्ती में गा रही थी। राणा मीराबाई जी पर चिल्लाया, मीराबाई जी, तुम जिस प्रेमी से अभी बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लाओ। मीराबाई जी ने जवाब दिया, वह सामने बैठा है, मेरा स्वामी नैनचोर, जिसने मेरा दिल चुराया है, और वह समाधि में चली गई। इस घटना से राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक मीराबाई जी का साथ दिया। हालांकि मीराबाई जी को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा के संबंधी मीराबाई जी को कई तरीकों से सताने लगे। कृष्ण के प्रति मीराबाई जी का प्रेम शुरुआत में बेहद निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीराबाई जी के मन में प्रेमानंद इतना उमड़ पड़ता था कि वह आम लोगों के सामने और धार्मिक उत्सवों में नाचने गाने लगती थी। वे रात में चुपचाप चित्तौड़ के किले से निकल जाती थी और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा लेती थी। मीरा का देवर विक्रमादित्य, जो चित्तौड़गढ़ का नया राजा बना, बहुत कठोर था। मीरा की भक्ति, उनका आम लोगों के साथ घुलना मिलना और नारी मर्यादा के प्रति उनकी लापरवाही का उसने कड़ा विरोध किया। उसने मीराबाई जी को मारने की कई बार कोशिश की। विवाह का मतलब यही है कि आप एक इंसान के लिए अपनी हर चीज समर्पित कर दें, अपना शरीर, अपना मन और अपनी भावनाएं। मीराबाई जी मानती थी कि वह गोपी ललिता ही है, जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। ललिता कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। खैर, मीराबाई जी ने अपनी तीर्थयात्रा जारी रखी। वे एक गांव से दूसरे गांव नाचती गाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रही। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ साल गुजरात के द्वारका में गुजारे। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई। इंसान आमतौर पर शरीर, मन और बहुत सारी भावनाओं से बना है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने शरीर, मन और भावनाओं को समर्पित किए बिना किसी चीज के प्रति खुद को समर्पित नहीं कर सकते। विवाह का मतलब यही है कि आप एक इंसान के लिए अपनी हर चीज समर्पित कर दें, अपना शरीर, अपना मन और अपनी भावनाएं। कृष्ण को लेकर मीराबाई जी इतनी दीवानी थी कि महज 8 साल की उम्र में मन ही मन उन्होंने कृष्ण से विवाह कर लिया। उनके भावों की तीव्रता इतनी गहन थी कि कृष्ण उनके लिए सच्चाई बन गए। यह मीराबाई जी के लिए कोई मतिभ्रम नहीं था, यह एक सच्चाई थी कि कृष्ण उनके साथ उठते बैठते थे, घूमते थे। ऐसे में मीरा के पति को उनके साथ दिक्कत होने लगी, क्योंकि वह हमेशा अपने दिव्य प्रेमी के साथ रहती। उनके पति ने हर संभव कोशिश की यह सब समझने की, क्योंकि वह मीराबाई जी को वाकई प्यार करता था। लेकिन वह नहीं जान सका कि आखिर मीराबाई जी के साथ हो क्या रहा है। दरअसल मीराबाई जी जिस स्थिति से गुजर रही थी और उनके साथ जो भी हो रहा था वह बहुत वास्तविक लगता था, लेकिन उनके पति को कुछ भी नजर नहीं आता था।
वह इतना निराश हो गया कि एक दिन उसने खुद को नीले रंग से पोत लिया, कृष्ण की तरह के पोशाक पहनकर मीराबाई जी के पास आया। दुर्भाग्य से उसने गलत तरह के रंग का इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से उसे एलर्जी हो गई और शरीर पर चकत्ते निकल आए। मीराबाई जी के इर्द गिर्द के लोग शुरुआत में बड़े चकराए कि आखिर मीराबाई जी का क्या करें। बाद में जब कृष्ण के प्रति मीराबाई जी का प्रेम अपनी चरम ऊंचाइयों तक पहुंच गया, तब लोगों को यह समझ आया कि वे कोई असाधारण औरत है। लोग उनका आदर करने लगे, यह देखकर कि वे ऐसी चीजें कर सकती हैं जो कोई और नहीं कर सकता। उनके आसपास भीड़ इकट्ठी होने लगी। मीराबाई जी ने जवाब दिया, वह सामने बैठा है मेरा स्वामी नैनचोर, जिसने मेरा दिल चुराया है, और वह समाधि में चली गई। पति के मरने के बाद मीराबाई जी पर व्यभिचार का आरोप लगाया गया। उन दिनों व्यभिचार के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था, इसलिए शाही दरबार में उन्हें जहर पीने को दिया गया। उन्होंने कृष्ण को याद किया और जहर पीकर वहां से चल दी। लोग उनके मरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह स्वस्थ और प्रसन्न बनी रही। इस तरह की कई घटनाएं हुई। मीराबाई जी ने गुरु के बारे में कहा है कि बिना गुरु धारण किए भक्ति नहीं होती। भक्तिपूर्ण इंसान ही प्रभु प्राप्ति का भेद बता सकता है, वही सच्चा गुरु है। स्वयं मीरा के पद से पता चलता है कि उनके गुरु रैदास थे। नहीं मैं पीहर सासरे, नहीं पियाजी री साथ। मीराबाई जी ने गोविंद मिलिया जी, गुरु मिलिया रैदास। पौराणिक कथा, जब देखते ही देखते कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी मीराबाई जी। कृष्ण को अपने पास देखकर मीराबाई जी को विश्वास नहीं हुआ और वह कृष्ण की गोद में बेहोश होकर गिर पड़ी। ये देखकर कृष्ण मुस्कुराए और मीराबाई जी से बोले, मेरी प्यारी मीरा, तुम्हारा जीवन रिश्तेदारों के साथ खत्म हो चुका है। अब तुम आजाद हो, खुश रहो। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। बताया जाता है कि जन्माष्टमी के दिन द्वारका में कृष्ण के मंदिर में मीराबाई जी कृष्ण से कहती है कि ओ गिरधारी, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? मैं आपके पास आ रही हूँ। मीराबाई जी को ये कहते सुन राणा और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कृष्ण को पुकारते ही मीराबाई जी एक अंदर से एक तरह का प्रकाश उत्पन्न हुआ और मंदिर के कपाट खुद से बंद हो गए। जब दोबारा कपाट खुले तो मीराबाई जी की साड़ी कृष्ण भगवान की मूर्ति पर लिपटी हुई होती है, लेकिन मंदिर से मीराबाई जी गायब होती है। तब से ही माना जाता है कि मीराबाई जी कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थी। दरअसल भक्ति ऐसी चीज है जो व्यक्ति को खुद से भी खाली कर देती है। मेरा मतलब पूरे भरोसे और आस्था के साथ आगे बढ़ने से है। तो सवाल उठता है कि मैं भरोसा कैसे करूं? आप इस धरती पर आराम से बैठे हैं, यह भी भरोसा ही है। यह गोल धरती बड़ी तेजी से अपनी धुरी पर और सूरज के चारों ओर घूम रही है। मान लीजिए अचानक यह धरती माता उल्टी दिशा में घूमने का फैसला कर ले, तो हो सकता है कि आप जहां बैठे हैं वहां से छिटक कर कहीं और चले जाएं। आप नहीं जानते आप कहां पहुंचेंगे। तो आप आराम से बैठें, मुस्कुराएं, दूसरों से बातें करें। इन सब के लिए आपको बहुत ज्यादा भरोसे की जरूरत है, लेकिन यह सब आप अनजाने में और बिना प्रेम भाव के कर रहे हैं। इस भरोसे को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ करना सीखिए। यही भक्ति है। यह सृष्टि जैसी है उस पर वैसे ही भरोसा करते हुए अगर आपने जागरूकता और प्रेम के साथ यहाँ बैठना सीख लिया तो यही भक्ति है। भक्ति कोई मत या मान्यता नहीं है। भक्ति इस अस्तित्व में होने का सबसे खूबसूरत तरीका है। बंधुओं, आपको हमारी सुनी अनसुनी कहानियाँ एवं कथाएं पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री राधे कृष्ण।